फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप लोग? होप सब सही होंगे। तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया बोल सकते हैं पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसको हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से जानते हैं। उसको स्टार्ट करेंगे आज से हम लोग। तो मेरा ये यूट्यूब चैनल का लोगो है, सब लोग आप लोग को पता ही है। और प्लीज़ डू सपोर्ट विथ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। और जो हमारा चैनल है वो समझ रहे हैं सेमेस्टर एग्ज़ाम और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी थोड़ा बहुत लाभदायक है। और टेलीग्राम चैनल का नीचे लिंक है, ज्वाइन हो जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है उसको समझेंगे और ये कैसे अलग है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स से। हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स दो तरीके से बढ़ता है। एक होता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और एक होता है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। एक को हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हैं, दूसरे को एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हैं। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता है ना, सबसे पहले समझते हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता है। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता है, जो भी हमारा सप्लाई होता है, जो भी इनपुट और जो भी आउटपुट होता है, वो कंटिन्यूअस फॉर्म में होता है। मतलब कि जो हम इनपुट देंगे किसी भी सिस्टम को, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को, जो हम एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में इनपुट देते हैं, वह कुछ कंटिन्यूअस सिग्नल के फॉर्म में देते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट नहीं होता है, ये कंटिन्यूअस होता है, किसी भी पॉइंट पे रुकता नहीं है एक पार्टिकुलर रेंज में। मतलब एक टाइम इंटरवल का अगर हम बात करें तो ये रुकता नहीं है। और ऐसे भी बोल सकते हैं कि साइनोसाइडल हमारा इनपुट भी होता है और आउटपुट भी होता है मोर ओवर। लेकिन एनालॉग के यह तो एनालॉग का बात हो गया। लेकिन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता है, डिजिटल में हमारा जो इनपुट होता है और जो आउटपुट होता है वो डिसकंटिन्यूअस या डिस्ट्रिक्ट मोड में होता है, डिस्क्रीट मोड में। जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एक टाइम और वोल्टेज ग्राफ मैं दिखाया हूँ, जिसमें ऊपर ये वोल्टेज है और इधर एक ये टाइम है। तो टाइम के साथ वोल्टेज जो है, देखिए 1 सेकेंड के लिए वोल्टेज ऑन हुआ। यहाँ पे देखिए 1 सेकेंड के लिए वोल्टेज ऑन हुआ, फिर 1 सेकेंड जैसे ही ख़त्म हुआ ऑफ़ हुआ, फिर 2 सेकेंड के लिए फिर से ऑफ़ है, फिर तीसरे सेकेंड के लिए ऑन हुआ और चौथे सेकेंड में फिर ऑफ़ हो गया, और फिर 5वें सेकेंड में के लिए ऑफ़ था और 6ठे सेकेंड में फिर से स्टार्ट हुआ और 7वां 8वां सेकेंड में ऑन रहा। फिर 8वां सेकेंड में ही 8वां सेकेंड को ख़त्म होने में ही फिर से वापस ऑफ मोड में हो गया। तो इस टाइप के सिग्नल को हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट सिग्नल। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा डिफरेंस है डिजिटल एंड एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में वो यही है कि हमारा जो इनपुट एंड आउटपुट होता है वो हमारा डिस्ट्रिक्ट एंड कंटिन्यूअस होता है। तो सबसे पहले हमारा जो इसको आई होप इतना चीज़ समझ में आया हो कि एक बेसिक चीज़ समझ में आया होगा आपको, कि जैसे हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है यहाँ पे इसमें, और इस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में हम कुछ इनपुट देंगे। तो सपोज़ हम कुछ इनपुट दिए जो कि हमारे पास ऐसे कंटिन्यूअस फॉर्म में था, और हमको आउटपुट मिला जो भी वो भी हो सकता है कंटिन्यूअस फॉर्म में होगा। लेकिन यही अगर एनालॉग है तो ऐसा हुआ। लेकिन अगर डिजिटल सिस्टम होता है ये इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो इसमें क्या होता, हम लोग इनपुट जो है वो एक डिस्ट्रिक्ट मोड में देते हैं। जब हमको चाहिए होगा, जब हमको आउटपुट चाहिए होगा तब इनपुट देंगे और कुछ टाइम इंटरवल में उसको ऑफ रखेंगे। तो उसी तरीक़ा से हमको आउटपुट भी मिलेगा, कुछ फंक्शंस उसी तरीक़ा से हमको आउटपुट में भी मिलेगा। तो इतना रहा ये हमारा बेसिक। अब क्या है हमारे पास, एक पॉइंट है हमारे पास यहाँ पे कि इफ़ सिग्नल इज़ अप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ डिजिट देन इट इज़ कॉल्ड डिजिटल सिस्टम। और इसका मतलब क्या है, डिजिट का मतलब क्या है, 0 और 1, इसको बाइनरी फॉर्म भी हम लोग बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, 0 का मतलब है कि हमको आउटपुट नहीं चाहिए, तो उस हिसाब से इनपुट सिग्नल 0 हो गया। 1 का मतलब है हमको आउटपुट चाहिए, तो उस हिसाब से सिग्नल 1 हो गया। 1 मतलब हाई लेवल और 0 मतलब लो लेवल। समझिएगा इस बात को। जैसे हमारे पास अगर एक पीएन जंक्शन डायोड है, इसको मैं पीएन जंक्शन डायोड से समझाने का कोशिश करूँगा। जैसे ये पीएन जंक्शन डायोड है, ये अगर हमारे पास एक पीएन जंक्शन डायोड है, पीएन जंक्शन डायोड के इधर इस तरफ सपोज़ कीजिए 2 वोल्ट है और इस तरफ सपोज़ कीजिए 2 वोल्ट है।
तो क्या होगा, अभी ये कंडक्टिव मोड में होगा कि नहीं, आप बोलिएगा नहीं होगा, क्योंकि अभी दोनों तरफ पोटेंशियल सेम है तो कंडक्टिव मोड में नहीं होगा। अब मैं इधर का वोल्ट को 3 वोल्ट कर दे रहा हूँ, तो अब क्या होगा, ये फॉरवर्ड वाइस में हो जाएगा। फॉरवर्ड वाइस में हो जाएगा क्यों, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में इधर का वोल्टेज ज़्यादा हो गया, तो ये फॉरवर्ड वाइस में हो जाएगा। और फॉरवर्ड वाइस में जैसे ही हुआ, ये ओपन की तरह बिहेव कर, क्लोज की तरह, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा और ये कंडक्टिव हो जाएगा। लेकिन मैं बोलूँ कि अगर ये 1 वोल्ट हो जाए तो क्या होगा, तो ये रिवर्स वाइस में हो जाएगा, और रिवर्स वाइस में होगा तो ये काम नहीं करेगा। उसी तरीक़ा से जो 1 लेवल है वो बताता है 2.1 वोल्ट को। इधर जो वोल्ट है उससे 1 वोल्ट ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा वोल्ट ज़्यादा हो गया, वोल्टेज थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, तो इधर से इधर करंट का कंडक्शन स्टार्ट हो गया। ये लेवल 1 को बता रहा है, और लेवल 0 को बता रहा है 2। देखिए वोल्टेज 0 नहीं है, वोल्टेज यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, लेकिन ये लेवल 0 के बताएगा। लेवल 0 मतलब ये ऑफ मोड में है अभी। आई होप समझ में आया होगा आपको। इस एग्जाम्पल से थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा, थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि जब भी हम 0 और 1 देखेंगे तो एक कंपैरिजन के हिसाब से देखेंगे। इसका मतलब वहाँ पे सिग्नल तो अवेलेबल है, लेकिन उतना अवेलेबल नहीं है कि वो हमारे सिस्टम को ट्रिगर कर पाए, तो वो 0 लेवल होगा। और 1 लेवल होगा जो हमारे सिस्टम को मिनिमम ट्रिगर करने के लिए रिक्वायर्ड होगा। हमारे सिस्टम को मिनिमम चलाने के लिए जो रिक्वायर्ड होगा, ट्रिगर करने के लिए रिक्वायर्ड होगा, उसको लेवल 1 बोलेंगे। ठीक है। और 0 1 का मतलब आपको समझ में आया होगा। होप 0 का मतलब है कि हमारा जो सिस्टम को चलाने के लिए जो भी वोल्टेज चाहिए उतना हम उसको नहीं दिए हैं, और 1 का मतलब है जो भी सिस्टम को चलाने के लिए वोल्टेज चाहिए ऑन करने के लिए, चलाने के लिए ना ऑन करने के लिए, तो उसको लेवल 1 बोल रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है एनालॉग सिस्टम। ये कुछ डिफरेंस मैं पहले लिख दिया हूँ कि डिजिटल सिस्टम एंड एनालॉग सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है। पहले हमको डिफरेंस पता चलना चाहिए, उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारे पास एनालॉग सिस्टम क्या होता है, इट इज़ कंटिन्यूअस सिस्टम, मतलब सिग्नल हम कंटिन्यूअस देते हैं, विच मेक वेरीज इट्स वैल्यू विद द टाइम और कांस्टेंट, देन इट इज़ कॉल्ड एनालॉग सिस्टम। एनालॉग सिस्टम में हम जो हमारा सिस्टम होता है वो कंटिन्यूअस होगा, और टाइम के साथ ये वैरी भी करेगा, कांस्टेंट भी रह सकता है, वो बोल रहा है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो एडवांटेज है डिजिटल सिस्टम का वो क्या है। एडवांटेज डिजिटल सिस्टम का कुछ है, मैं यहाँ पे मेंशन किया हो। उसमें फर्स्ट एडवांटेज है इन्फॉर्मेशन स्टोरेज इज़ ईजी। सही बात भी है, इन्फॉर्मेशन का स्टोरेज, जो भी इन्फॉर्मेशन हम लोग कलेक्ट करना चाहते हैं CD DVD में, पेन ड्राइव में हम लोग इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं, तो ईजी हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है मोर एक्यूरेट एंड प्रिसाइज वर्क। मोर एक्यूरेट एंड प्रिसाइज वर्क, यहाँ पे प्रिसीजन और एक्यूरेसी बढ़ गया है, क्योंकि जब हमको चाहिए आउटपुट तभी हम इनपुट देंगे, उसी हिसाब से हमारा पल्स को जनरेट करेंगे। और एनालॉग में क्या होता है, हम लोग कंटिन्यूअस सप्लाई करते रहते हैं सिस्टम को, हम लोग पावर कंटिन्यूअसली सप्लाई करते रहते हैं, तो वहाँ पे हमारा एक्यूरेसी उतना ज़्यादा नहीं रह पाता है जितना डिजिटल में रहता है। ठीक है। नेक्स्ट है स्पीड एंड ऑफ ऑपरेशन इज़ वेरी हाई। सही बात है। डिजिटल सिस्टम में क्या करते हैं, हम एक प्रोग्राम डाल देते हैं और वो प्रोग्राम विद इन ए मिनट, विद इन ए आवर्स, विद इन सेकेंड तुरंत जो है वो क्या बोलते हैं उसको इम्प्लीमेंट हो जाता है। तो वहाँ से हम लोग समझ सकते हैं कि स्पीड तो बढ़ गया है काफ़ी। प्रोग्रामेबल सिस्टम, अभी मैं जो वर्ड का यूज़ किया प्रोग्राम का, तो प्रोग्रामेबल सिस्टम कहने का मतलब हमारे पास कोई एक वैसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जिसको अभी हम कोई दूसरा पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं। सेम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को हम अभी दूसरा पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ हमको क्या करना है, प्रोग्राम करना है। प्रोग्राम मतलब उसका जो सेटिंग है, उसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है, वर्किंग प्रिंसिपल इन द सेंस उसका जो ट्रिगर्ड पॉइंट है, जो मैं अभी ट्रिगर बाद में बार बार बोल रहा था कि कब कौन से सिस्टम को, हमारे जो पूरा सिस्टम में सब सिस्टम होगा, हमारे पूरे सिस्टम में सब सिस्टम भी होगा, तो कौन सा सब सिस्टम को कब ऑन रखना है, कब ऑफ रखना है, वो डिसाइड हम प्रोग्राम की मदद से करते हैं। जैसे हमारे पास पूरा एक ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, इसमें बहुत सारा एक सब सिस्टम होगा। सब सिस्टम मतलब बहुत सारा छोटा छोटा डिवाइस से मिलकर एक पूरा सा सिस्टम बनता है। तो ये छोटा छोटा डिवाइस को कब ऑन रखना है, कितने सेकेंड में इसको ऑफ करना है, कितने सेकेंड में ऑन करना है, ये सब हम प्रोग्राम की मदद से ही करते हैं। ठीक है। होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट, लेस अफेक्टेड बाई नॉइज़। नॉइज़ से ज़्यादा अफेक्ट ये नहीं पहुंचता है, नॉइज़ से इसका अफेक्शन ज़्यादा नहीं होता है। नेक्स्ट, इजी टू डिज़ाइन। डिज़ाइन करना इजी है। अब डिज़ाइन करना इजी क्यों बोला गया है, किसके रिस्पेक्ट में बोला गया है, ये हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा।
हमारा जो एडवांस सिस्टम है, हमारा जो मॉडर्न ज़माना है, मॉडर्न वर्ल्ड है, उसके हिसाब से इजी टू डिज़ाइन है। हम हमारे पास कहीं पे भी छोटा छोटा डिवाइस अगर हमारे पास है, इलेक्ट्रॉनिक्स का डिवाइस, तो उसको हम एक बड़ा सा सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इजी टू डिज़ाइन इसीलिए बोला गया है वहाँ पे। हाँ, ये बात अलग है कि स्किल्ड लेबर चाहिए वहाँ पे, सभी वैसा ही लेबर उसको डिज़ाइन कर सकता है जो अच्छे से पढ़ा लिखा हो, वो उसके बारे में जानता हो। तो वहाँ पे एक ड्रॉबैक भी हो जाता है इसका। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं, क्या हमारे पास है। तो आगे हमारे पास है डिजिटल सिस्टम में सबसे पहले जो हम लोग देखते हैं डिजिट। डिजिट मतलब क्या होता है? सिंबल। तो डिजिट में हमारे पास नंबर सिस्टम आता है। तो डिजिटल सिस्टम पढ़ने से पहले सबसे पहले हमको नंबर सिस्टम का नॉलेज होना चाहिए। वैसे बीच बीच में नंबर सिस्टम का नॉलेज भी हम लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन सबसे पहले हमको नंबर सिस्टम का नॉलेज लेने तो कोई ज़्यादा बुरी बात नहीं है, ज़्यादा ख़राब बात नहीं है। तो चलते हैं नंबर सिस्टम को देखने। तो अगर आपसे कोई पूछे नंबर सिस्टम क्या होता है, तो आप सिंपल जवाब दीजिएगा कि नंबर सिस्टम 1 2 3 4 ये नंबर सिस्टम है, और इसको जैसे जैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वो नंबर सिस्टम होता है। लेकिन वो भी सही है, लेकिन जो इसको डिफाइन करने का जो एक वे होता है, वे ऑफ डिफाइनेशन, तो वो ये है कि कलेक्शन ऑफ सिंबल एंड वे टू रिप्रेजेंट द नंबर। जो हमारा नंबर सिस्टम है, उस नंबर्स को और सिंबल्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। नंबर सिस्टम आर पोजिशनल बिकॉज ऑफ द वैल्यू ऑफ द सिंबल डिपेंड्स ऑन पोजिशन। ये पॉइंट अभी समझ में आएगा आपको, ज़्यादा टेंशन लेने वाला बात नहीं है, ये पॉइंट अभी समझ में आएगा। ये यहाँ पे ये सिर्फ इतना बोल रहा है ना कि नंबर सिस्टम जो है पोजिशनल सिस्टम होता है, क्योंकि पोजीशन जो हमारा सिंबल होता है उसके पोजीशन के आधार पे उसका जो वैल्यू है वो डिसाइड होता है। नेक्स्ट है नंबर सिस्टम का क्लासिफिकेशन। क्या क्या नंबर सिस्टम का क्लासिफिकेशन है आपको भी पता होगा, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। ये नॉर्मली 4 टाइप का नंबर सिस्टम हम लोग यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले डेसिमल, जो हम लोग अभी भी यूज़ कर रहे हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम, उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो डेसिमल नंबर हो चाहे कोई भी नंबर हो, वहाँ पे कोई भी नंबर सिस्टम हो, डेसिमल हो चाहे हेक्साडेसिमल हो चाहे ऑक्टल हो चाहे बाइनरी हो, यहाँ पे एक चीज़ होता है लेफ्ट मोस्ट डिजिट एंड राइट मोस्ट डिजिट। लेफ्ट मोस्ट डिजिट करने का मतलब जो सबसे लेफ्ट में होगा, और राइट मोस्ट डिजिट करने का मतलब जो सबसे राइट में होगा। तो जो राइट मोस्ट डिजिट होता है उसको हम बोलते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, और जो सबसे लेफ्ट में होता है उसको हम लोग मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट बोलते हैं। ये क्यों बोलते हैं अभी समझ में आएगा, अभी मैं नीचे इसको थोड़ा सा एलिबरेट भी करूँगा। तो मैं पहले ये बता दिया हूँ कि कोई भी नंबर सिस्टम में एक लेफ्ट होगा एक राइट होगा। नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट करेंगे जब नंबर को, तो एक लेफ्ट साइड होगा एक राइट साइड होगा। तो जो हमारा लेफ्ट साइड होता है वो जो राइट साइड होता है वो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होता है, और जो राइट साइड होता है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो डेसिमल सिस्टम क्या होता है? तो डेसिमल सिस्टम क्या होता है? डेसिमल नंबर सिस्टम में टोटल नंबर ऑफ सिंबल जो होता है हमारे पास वो 10 होता है। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये टोटल जो है एक सिंबल है, कुछ भी नहीं है, ये टोटल एक सिंबल है, और ये टोटल सिंबल का जो नंबर है वो 10 है। ठीक है, तो याद रखिएगा जितना नंबर ऑफ सिंबल रहेगा वो उतना बेस रहेगा उसका। जैसे आगे अभी हम एक पॉइंट और डिस्कस करें, तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज 10 बेस और 10 रेडिक्स नंबर सिस्टम। 10 बेस क्यों बोल रहे हैं और 10 रेडिक्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ सिंबल जो है वो 10 है, टोटल नंबर ऑफ सिंबल 10 हमारे पास है, इसीलिए इसको 10 रेडिक्स और 10 बेस नंबर सिस्टम बोलेंगे। जिसका जितना सिंबल रहेगा वो उतना बेस नंबर सिस्टम बनेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इट इज़ ए पोजिशनल वेट सिस्टम। ये पोजिशनल वेट सिस्टम का क्या मतलब है ये अभी कुछ समझ में आएगा, टेंशन मत लीजिए, अभी सब आएगा समझ में। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा एक पॉइंट और लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ ए डिजिट इज़ फंक्शन ऑफ इट्स पोजीशन। वैल्यू ऑफ इट्स डिजिट इज फंक्शन ऑफ इट्स पोजीशन इन नंबर। जैसे मैं अभी आपको अगर समझाना चाहूँ ये पॉइंट तो मैं ऐसे समझा सकता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 201, सॉरी, जैसे यहाँ पे मैं अभी बोलूँ कि यहाँ पे लिखा हुआ है 201, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो ये 2 का सिग्निफिकेंस है, ये जो 2 का सिग्निफिकेंस है
ये 200 है, बहुत ज़्यादा है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका पोजीशन कुछ इस हिसाब से है कि इसका जो है वो वेट बढ़ गया है, तो पोजीशन के हिसाब से नंबर का वेट बढ़ जाता है, मतलब नंबर का वैल्यू बढ़ जाता है, डिजिट का वैल्यू बढ़ जाता है उसके पोजीशन के हिसाब से। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं पोजिशनल वेट सिस्टम। जैसे अगर यहाँ पे एक और 4 हो जाए तो 4 का वैल्यू और बढ़ जाएगा, यहाँ पे 2 और हो जाए तो 2 का वैल्यू और 4 से ज़्यादा और हो जाएगा, क्योंकि इसका पोजीशन जो है, इसका पोजीशन हम लोग 0 बोलते हैं, इसका पोजीशन 1 बोलते हैं, इसका पोजीशन 2, इसका पोजीशन 3, इसका पोजीशन 4। तो जो पोजीशन जितना ज़्यादा जिसका किसी भी नंबर का जितना ज़्यादा पोजीशन रहेगा उसका उतना ज़्यादा वेट बढ़ेगा, उसका उतना ज़्यादा वैल्यू बढ़ेगा। और मैं अभी आपको बताया हूँ, जो हमारे पास सबसे राइट में रहता है उसको हम लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट बोलते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू सबसे कम होता है। और सबसे लेफ्ट में होता है उसको हम लोग मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है द लेफ्ट मोस्ट डिजिट हैज़ मैक्सिमम वैल्यू, हैंस इट इज़ नोन एज मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, MSD, इसको शॉर्ट में MSD भी बोलते हैं। एंड द राइट मोस्ट डिजिट हैड मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू, हैंस इट इज़ नोन एज लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। ये एक छोटा सा पॉइंट था। अब समझिएगा, यहाँ पे एक मैं एग्जांपल लिया हूँ, इस एग्जांपल को थोड़ा अच्छा से समझने का ज़रूरत है। समझते हैं क्या होता है ये एग्जांपल, क्या है ये एग्जांपल, समझते हैं। तो एक एग्जांपल मैं यहाँ पे लिया हूँ जिसमें दिख रहा है 8769 दिख रहा है 87, मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, 87, थोड़ा सा और डार्क करने की ज़रूरत है, 8769। तो ये जो डिजिट है इसमें, और नीचे में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 10 लिखा हुआ, 10 का मतलब है डेसिमल नंबर सिस्टम में ये लिखा हुआ है, 10 का मतलब है ये डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखा हुआ है। और यहाँ पे 9 देख के आपको एक बात अभी तक तो पता चल ही जाएगा कि 9 जो होता है डेसिमल में ही आता है, ऐसे 9 जो है वो हेक्साडेसिमल में भी आता है। तो यहाँ पे 10 लिखा हुआ नहीं रहेगा तो कन्फ्यूज़न बना रहेगा कि ये कौन सा नंबर सिस्टम है, हेक्साडेसिमल में है कि डेसिमल में है, इसीलिए यहाँ पे 10 लिखना ज़रूरी है। तो इसीलिए नीचे में मैं बेस 10 लिख दिया हूँ, देखिएगा। अब इसके बाद क्या होता है, हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं कि 9 का वेट क्या है, 9 का पोजीशन के हिसाब से। तो 9 का जो पोजीशन हम लोग देते हैं, याद रखिएगा हमेशा हम लोग राइट मोस्ट से लेफ्ट मोस्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो 0 इसका पोजीशन हम लोग देते हैं। पोजीशन जो हम लोग पोजीशनिंग करते हैं, वो पोजीशनिंग में सबसे राइट वाला को 0 पोजीशन करते हैं, उसके बाद 1 2 3 ऐसे ही बढ़ते जाते हैं। और इसके बाद जो हमारा बेस होता है उसके पावर में ये सारा पोजीशन को रखते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ कि वो 9 का पोजीशन, 9 का वैल्यू क्या है, टोटल वैल्यू क्या है 9 का, तो ऐसे लिखेंगे, 9 को एक कांस्टेंट मानेंगे और 9 को लिखेंगे, फिर इनटू में लिखेंगे, और 10 कौन सा सिस्टम ऑफ नंबर है वो लिखेंगे, और 9 का पोजीशन क्या है, इसका पोजीशन क्या है, इसको उसके पावर में लिखेंगे, इसको इसके पावर में लिखेंगे, तो 0, इसका पावर 0। तो यहाँ से हमको पता चलेगा 10 का पावर कितना, 0, तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। तो 9 का जो टोटल वैल्यू है वो 9 है, इसीलिए 9 है। ठीक है, आगे अब हमको 6 का पोजीशन चेक करना है। तो 6 का पोजीशन कैसे चेक करेंगे, 6 का पोजीशन ऐसे चेक करेंगे, पहले तो 6 लिखेंगे, इनटू करेंगे, अब 10 लिखेंगे। 10 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 10 इसका बेस है, ये हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, इसीलिए इसका बेस 10 है, तो 10 लिखेंगे। अब 6 का पोजीशन क्या है, 6 का पोजीशन 1 है, तो क्या होगा, 10 इंटू 6 60 हो जाएगा। 6 का पोजीशन कितना हो जाएगा, 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 7 है। तो 7 का पोजीशनिंग कैसे चेक करेंगे, 7 का पोजीशनिंग हम लोग लिखेंगे, पहले 7 को कांस्टेंट, उसके बाद इनटू लिखेंगे, 10 लिखेंगे। 10 क्यों, क्योंकि ये 10 जो है वो बता रहा है बेस क्या है, ये हमारा नंबर सिस्टम का बेस क्या है। उसके बाद 7 का पोजीशन नंबर 2 है, तो 2 लिखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 700। नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा 8। तो 8 इंटू 10 टू द पावर 3। क्यों 3, क्योंकि 8 का जो पोजीशन है वो 3 है, तो ये टोटल 8000 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, इस सारा को जब जोड़ देंगे हम, इस सारा को जब ऐड ऑन कर देंगे, तो ऐड ऑन करने के बाद हमको ऊपर वाला जो नंबर है वो मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि हम लोग पोजीशन कैसे डिफाइन करते हैं इसका, कि किसका कितना पोजीशन के हिसाब से कितना वेट है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगर हमारे पास कोई पॉइंट है,
तो पॉइंट वाले को कैसे डिसाइड करेंगे उसको समझते हैं। तो यहाँ पे सेकेंड एग्जांपल मैं लिखा हूँ, पॉइंट वाला एग्जांपल। तो ध्यान से रखिए, ध्यान से समझिएगा। पॉइंट जो लिखा हुआ है, पॉइंट के इधर जितना भी नंबर रहेगा हमारे पास, और पॉइंट के इधर जितना भी नंबर रहेगा हमारे पास, तो क्या करते हैं हम लोग कुछ इस प्रकार से इसको देते हैं वेट, पोजीशन किस हिसाब से देते हैं। इसको पोजीशन नंबर 0 देते हैं, इसका पोजीशन 1, इसका पोजीशन 2, ऐसे बढ़ते जाएगा। और इसका जो पॉइंट के इधर वाला, जो पॉइंट्स के राइट साइड वाला जो भी हमारे पास नंबर होगा, उसका पोजीशन हम लोग 1 से स्टार्ट करेंगे, और 1 में भी माइनस लिखेंगे, -1, और इसका -2, इसका -3, क्योंकि यहाँ 0 से हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, तो यहाँ 0 नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पे -1 लिखेंगे। और इस हिसाब से हम फिर से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, हमारे पास बन के तैयार हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं आगे कैसे हम लोग इसको लिखे हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आपको पॉइंट के बाद दिख रहा होगा, अभी देख रहा है पॉइंट 2469.82 है। तो 0.82 को हम लोग कैसे लिखेंगे उसको देखें, है 0.82 है। तो सबसे पहले लिखेंगे 8 है, 8 लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। 10 से क्यों? क्योंकि ये 10 बेस का नंबर सिस्टम है। और उसके बाद -1, 10 के पावर -1 देंगे। -1 क्यों? क्योंकि 8 का जो पोजीशन है वो -1 पोजीशन है। फिर करेंगे यहाँ पे प्लस, यहाँ पे फिर से हम लोग प्लस करेंगे। प्लस के बाद 2 लिखेंगे, 2 × 10 करेंगे, और 10 के बाद -2 देंगे। क्यों -2? क्योंकि 2 का जो पोजीशन है वो -2 है। और उसके बाद फिर इसको ऐड करेंगे, तो हमारे पास ये ऐड करने के बाद ये फाइनली 0.82 आ जाएगा। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये रहा हमारे पास ये रहा डेसिमल नंबर सिस्टम का कुछ बेसिक्स। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट नंबर सिस्टम जो आता है वो बाइनरी नंबर सिस्टम आता है, ठीक है। तो इस बाइनरी नंबर सिस्टम को हम लोग अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।